बदकिस्मत जू। राजा का महल बहुत विशाल और सुंदर था। उसमें हर तरह का सुख सुविधा का सामान मौजूद था। उसका सोने का कमरा महल का सबसे सुंदर और आलीशान कमरा था। उसे बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़े से बने पर्दों तथा बिस्तर की चादरों से सजाया गया था, जिन पर आरामदेह तकिए लगाए गए थे। पूरे कमरे में रोज कई तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजावट की जाती थी और सुगंधित इत्र छिड़के जाते थे। जब राजा सारे दिन के कामकाज से थक जाता तो उसे अपने इस कमरे में आकर बहुत आराम मिलता। उसने अपने सामने खड़े होकर सारे कमरे की साज सजावट करवाई थी। वह अक्सर उस कमरे के लिए दूसरे राज्यों से भी सामान मंगवाया करता था। इस तरह उसके सोने की कमरे की सुंदरता देखते ही बनती थी। उन्हीं रेशमी चादरों की सलवटों में एक सफ़ेद रंग की जूं रहती थी। वह रोज राजा के सोने का इंतजार करती। जब राजा को गहरी नींद आ जाती तो वह चुपचाप राजा का खून चूसती। इसके बाद वह दिन में आराम से सो जाती। इस तरह उसके वहाँ होने का किसी को पता भी नहीं चलता था और उसे वहाँ से कोई हटाता भी नहीं था। लेकिन एक दिन कमरे में चोरी से एक खटमल आ गया। जू ने उसे देखा और पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। जू ने उसे वहाँ से जाने को कहा, पर खटमल बहुत घमंडी था। वह अपनी डींगें हाँकने लगा और उसने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। खटमल बोला, यह क्या? क्या तुम अपने घर में इसी तरह मेहमान का स्वागत करती हो? तुम बड़ी अजीब हो। तुम्हें तो मेरी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, जबकि तुम हो जो मुझे वापस जाने को कह रही हो। तो जूं बोली, पर यह राजा का शाही कमरा है। अगर तुम पकड़े गए तो शामत आ जाएगी। खटमल बोला, अरे, मैंने कई लोगों का खून चूसा है, पर कभी राजा के खून का स्वाद नहीं लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह बहुत स्वादिष्ट होता होगा, क्योंकि वह इतना स्वादिष्ट भोजन जो करता है, इसलिए उसका खून कितना जायकेदार होगा। तुम क्या कहती हो? हाँ, खून तो स्वाद है, लेकिन मैं बहुत थोड़ा खून ही चूसती हूँ, जबकि तुम पीटू हो। मैं राजा का खून तभी चूसती हूँ जब वह गहरी नींद में होता है। इस तरह उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और तुम तो बहुत जोर से डंक मारते हो, इसलिए तुम्हारे काटने से दर्द भी होता है, जबकि राजा को मेरे काटने का पता ही नहीं चलता। मेरी प्यारी जू, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, एक बार राजा का खून चखने दो, खटमल ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा। तो जू ने चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, पर राजा के सोने के बाद ही कोई हरकत करना। अब रात हो गई। महल में चारों ओर रोशनी कर दी गई। अंत में राजा अपने कमरे में सोने पहुंचा। उसके नौकरों ने मुकुट उतारने व कपड़े बदलने में मदद की। इसके बाद वह आराम करने के लिए लेट गया। जो हमेशा की तरह राजा के गहरी नींद में सोने का इंतजार करने लगी। खटमल भी इंतजार कर रहा था, पर उसमें इतना धैर्य कहाँ था। उसने हवा में कुछ सूंघा और राजा का खून चूसने के लिए बेचैन हो गया। राजा के खून से उठने वाली महक उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने राजा के सोने का इंतजार नहीं हो रहा था। उसका धीरज छूट गया। जूं से किया गया वादा वह भूल गया और उसने सोने से पहले ही राजा को जोर से काट लिया। उसका डंक किसी मोटी सुई की तरह तीखा था। राजा अपने पलंग से उछलकर खड़ा हो गया। राजा के शरीर पर लाल रंग का निशान उभर आया था। राजा गुस्से में चिल्लाया। उसने अपने नौकरों को बिस्तर में अच्छी तरह से देखने को कहा। खटमल तो छिप गया, पर बेचारी जूं नौकरों के हाथ पकड़ में आ गई। नौकरों ने उसे उसी समय मार दिया। तो देखा बच्चों, जूं के साथ क्या हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जूं ने खटमल पर किया, तो उसके साथ अंत में क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। इसी के साथ ये कहानी मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।